Audio Jungle. Hello everyone, today we are going to study the poem Geography Lesson written by Zulfikar Ghosh. And before we start the poem, let's read a small description about the poem. So in this small description, the poet asks a question in the beginning. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप अपने शहर को इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा दिखने वाला है अगर आप इसे ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर से देखते हैं? नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स आपको ये वेल प्लान और नीटली प्लान दिखने वाला है. परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, यस, ये दिखने वाला है बिल्कुल वैसे ही लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हर चीज़ परफेक्टली मेजर्ड होती है कि हाइट, लेंथ, विड्थ, इसी तरह ये आपको ना ऐसा ही दिखने वाला है कुछ समथिंग. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. यानी आपको ऐसा ख्याल आने वाला है कि आसमान से जो आप शहर की जो पिक्चर देखते हैं नीचे, वो एकदम डिफरेंट है उस शहर की पिक्चर से जो आप उसके बीच में खड़े होकर देखते हैं. दैट मीन्स ये दोनों पिक्चर, एक आसमान से नीचे जब आप शहर को देखते हैं और एक जब शहर के बीच में खड़े होकर आप शहर को देखते हैं, बोथ पिक्चर आर गोइंग टू बी different completely altogether. So here is a poet's description of just such a view of the city and some question that come in his mind. तो यहाँ पर पोइट का भी एक डिस्क्रिप्शन है, वो भी ऐसे ही दो मतलब ऐसे शहरों के व्यूज़ के बारे में बताता है कि उसे नीचे से देखकर और आसमान से देखकर कैसा फील होता है. एंड नीचे ज़मीन में खड़े होने के बाद एंड आसमान से शहर को देखने के बाद उसके माइंड के अंदर कौन से क्वेश्चंस जो है आते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. यानी जब जेट आसमान की तरफ उड़ा तो ये क्लियर हो गया कि एक शहर इस तरह डेवलप क्यों हुआ जिस तरह ये दिखता था. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability. That means एक certain mile के बाद अगर आप इसे 6 inches की दूरी से भी आप देखते हैं तो आपको एक inevitability नज़र आनी है. That means एक अनिवार्यता हम कह सकते हैं, एक ज़रूरी चीज़ है. About what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. यानी ज़मीन पे खड़े होने के बाद जो चीज़ें आपको haphazard यानी disorganized दिख रही थी, unplanned दिख रही थी, without style यानी बिना किसी स्टाइल की नज़र आ रही थी. When the jet sprang to the sky, लेकिन जब जहाज़ आसमान की तरफ उड़ा तो आपको सब कुछ all the things started to make sense कि ये इस तरह क्यों develop हुई. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers rain. यानी जब जेट 10,000 फीट पर पहुंचा तो पोइट को ये क्लियर हुआ कि कंट्री जहां पर रिवर्स रेन करती हैं, फ्लो करती हैं, उसी के आसपास जो सिटीज़ क्यों इस्टेब्लिश और सिटीज़ क्यों डेवलप हुई. एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड एंड पॉपुलेशन वैलीज़ में क्यों ज़्यादा है. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, एंड इसके पीछे जो लॉजिक था वो जोग्राफी का था. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी ह्यूमन को और मैन को जो अट्रैक्ट करता है लैंड एंड वाटर करता है. ये 2 बेसिक कंपोनेंट हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं. एंड आप अर्ली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो जहाँ पर नदियाँ थीं और उसके पास लैंड था, वहाँ पर ही सिविलाइजेशंस जो थी वो ग्रो कर पाई. सो इट वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड, तो ये बिल्कुल निर्धारित हो गया, साफ हो गया. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट 10,000 फीट पर पहुँचा. When the jet rose 6 miles high, जब जेट 6 miles high गया, it was clear the earth was round and it had more sea than land. ये बिल्कुल साफ था कि earth was round, that means पृथ्वी गोल थी, धरती गोल थी, and it had more sea than land, यानी समुद्र ज़्यादा था ज़मीन से. But it was difficult to understand. लेकिन ये समझना मुश्किल था that the men on the earth found causes to hate each other. दैट मीन्स कि धरती पर ह्यूमन ने और इंसान ने वजह ढूंढ ली थी एक दूसरे से नफरत करने की. टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और दीवारें खड़ी कर ली थी, ठीक है, सरहदें, बॉर्डर्स बना लिए थे अपने शहरों के चारों तरफ. एंड टू किल, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारने की वजहें भी ढूंढ ली थी. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. दैट मीन्स इतनी ऊंचाई से भी ये साफ नहीं हो पाया कि इंसान से नफरत क्यों करता है, इंसान दीवारें खड़ी क्यों करते हैं, एंड इंसान एक दूसरे को मारते क्यों हैं, ये क्लियर नहीं था. आई होप यू अंडरस्टूड. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड.